अब देखो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारी सीरीज़ का, चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। सो मैं इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, वर्ड फॉर्म में लिखा है। एक होती है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म कौन सी होती है? जब ये लिखा होता पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड एंड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, या उनके स्टेट के साथ लिखा होता कि solution of potassium bromide reacts with solution of barium iodide to produce solution of potassium iodide and barium bromide as precipitate। क्योंकि solid लिखा है ना, तो precipitate हो गया वो। अब उस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा होता तो ये हो जाता स्टेटमेंट फॉर्म। तब हमें पहले वर्ड फॉर्म लिखना होता। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वर्ड फॉर्म लिखोगे फिर आप मोलिकुलर फॉर्म लिखोगे, यानी कि स्केलेटल वाली फॉर्म लिखोगे, देन आप बैलेंस करोगे। आपको किसी भी पैटर्न में दिया जा सकता है और आपको वो बैलेंस करनी होगी। तो अब हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं वर्ड फॉर्म से स्केलेटल फॉर्म में। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड से पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ए कर देते हैं, KBr को कहेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr एक्वस सॉल्यूशन है। और बेरियम आयोडाइड I2 हो गया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। ये हमें प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड, मीन्स K और I। बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr, ये हो गया बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। सेकंड, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड है, ये प्रोड्यूस कर रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या है? सॉलिड है। प्लस कैल्शियम फिर गलत लिखा गया है यहाँ पे, सॉरी। मेरे को आजकल क्या हो रहा है, सुबह भी हुआ था मिस्टेक कि कार्बन को मैं कैल्शियम पढ़ रहा हूँ आज, सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। पर ये कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो CO2 गैसियस फॉर्म में। ठीक, C हो गया हमारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। फोर्थ हो गया हमारा अब मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रहा सॉलिड स्टेट में, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस स्टेट में। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एक्वस स्टेट में। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। देखो स्टेट वाइज हो गया। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, फिर इसके रिएक्शन के नाम बताएंगे कौन कौन से टाइप है इनका। बैलेंस में क्या करेंगे इनको हम, K है, इधर K है, इधर Br है, एक Br है, इधर बेरियम है। देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। एक Br है, एक Br है, दो आयोडाइड है ना, तो दो आयोडाइड लगा देते हैं, आयोडीन हो गया बैलेंस। अब दो पोटाशियम हो गए, यहाँ दो पोटाशियम कर देते हैं। अब दो पोटाशियम हो गए तो दो ब्रोमीन भी हो गए, तो दो ब्रोमीन हो गए तो दो ब्रोमीन कर देते हैं। दो ब्रोमीन हो गए तो दो बेरियम भी हो गए। अब दो बेरियम हो गए तो दो बेरियम यहाँ कर देते हैं। अब अगर ये दो बेरियम हो गए तो देखो क्या हो गया, ये अब चार आयोडीन हो गए। ऐसे तो सर्कल बनता चला जाएगा, तो कोई तो तरीका होगा इसका, है ना। अब एक ट्रायल किया हमने, नहीं बना, अब दूसरा ट्रायल करते हैं। तो देखो क्या करें फिर इसमें, हम इस 2 को लिखते ही नहीं हैं और ना इस 2 को लिखते हैं। सो बैलेंस हो गई। देखो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन,
क्योंकि बेरियम ब्रोमाइड जो होता है वो BaBr2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन होता है, ब्रोमीन के ऊपर 1 नेगेटिव आयन होता है। देखो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको। एक है ना एटम होता है, देखो ध्यान से इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। एटम होता है ना, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी जिस पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर कोई एटम है, दूसरा एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उसमें, जैसे कि क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं एनायन। अब जब एटम है, एक था सोडियम एटम, एक था क्लोरीन एटम, इसकी आउटर मोस्ट शेल, अब ये शेल का कंसेप्ट आ गया। ये 11th क्लास में है सारी डिटेल्स आपकी, सो यहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ, बस इतना याद रखो, कुछ कैटायन होते हैं, कुछ एनायन होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि कितने एटम मिक्स होंगे। जैसे अब सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिक्स होता है तो एक पॉजिटिव एक क्लोरीन, यानी इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम है, सो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तभी तो कंबाइन होंगे ये, तो NaCl बन जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, जब मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव हैं और क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव है, एक एटम के पास। अब देखो ज़रा, बेरियम क्या है यहाँ पर, इस केस में बेरियम है एक्चुअल में 2 पॉजिटिव, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और एक है ब्रोमीन, एक Br, सिंगल Br में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 ब्रोमीन चाहिए हैं, इसीलिए BaBr2। तो अब ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, बैलेंस भी है, 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, और आयोडीन 2 यहाँ पे आ गए, बेरियम 1, ठीक है, ये बैलेंस है। अब सेकंड जिंक कार्बोनेट, Zn 1 है, Zn 1 है, CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl, ये सिंपल है, ये भी बैलेंस हो गई। एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, तो यहाँ 2 कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गई। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। अब इनके हम नेम कर लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। अब इसमें आप खुद देखो, हमारे पास रिएक्शन कितनी है, कुल मिला के 5 रिएक्शंस थी हमारे पास। 5 रिएक्शन के नाम लिख देते हैं। एक थी हमारे पास 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 रिएक्शंस हैं हमारे पास क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस में। पहली थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब 2 मिल करके एक प्रोडक्ट बनाए, तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या कहीं ऐसा है 2 मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये रहा C। सो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता था, एक सिंगल रिएक्टेंट हीट से डीकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता था। मिनिमम 2 तो होते ही थे, कहीं देखो ऐसा है इन चारों में, ये रहा सिंगल रिएक्टेंट हीट होकर के 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। सो ये हमारी हो गई कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हो गई। थर्ड थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, अब जैसे एक होता था सिंगल एटम, एक होता था मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन वाला, ये डिस्प्लेस कर देता था एक को, तो क्या बन जाता था, ये तो अलग हो जाता था, यानी ये अलग हो गया, प्लस ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाता था, तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया। ये मैं डार्क दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेस कर दिया इसने, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये नया बन गया। क्या कहीं ऐसा है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है,
हाइड्रोजन अलग निकल गया, ये रहा, है ना। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम बता देता हूँ, अगली थी रिडॉक्स, लेकिन यहाँ पे है नहीं वो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ है नहीं इन चारों में से, तो बच गई एक। देखो कोई कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाली डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, जैसे ये एक कैटायन है पोटाशियम और एक ब्रोमीन एनायन है, सो ये हो गए हमारे यहाँ पे कैटायन एनायन, ऐसे इसको हम डार्क कर देते हैं। एक यहाँ पे हमारा ये एनायन और कैटायन, इसको डार्क कर देते हैं, एक दूसरे के साथ स्विच हो जाते थे, फ्लिप कर देते थे। लाइट वाला, अब जैसे ये है पोटाशियम आयोडीन के साथ आ गया ना, तो ये हो गया, ये लाइट वाला हमारा इस डार्क के साथ आ गया, है ना, और ये वाला डार्क इस लाइट के साथ आ गया, यानी ये लाइट और ये डार्क। पोटेशियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया और पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गया, और बेरियम ने पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया और बेरियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर गया, कंबाइन कर गया। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।